हेलो बच्चों। चलो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ओके, कल हम लोगों ने देख लिया था टाइप्स ऑफ रिएक्शन, देख लिया था चार टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं कौन कौन से, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं बेटा, जिसमें क्या हो, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट हो और आपका प्रोडक्ट क्या है, सिंगल जहां प्रोडक्ट मिलता है उसको हम लोग कौन सा बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। और आपका डिकम्पोजिशन किसको बोलते हैं बेटा, कि जहां पर आपका क्या होगा कि जिस जो रिएक्टेंट क्या होता है आपका ब्रेक होता है, डिकम्पोज होता है। ठीक है, किसमें, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में जो डिकम्पोज होता है। और आपको पता है कि डिकम्पोजिशन के रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, आप हीट देना है हीट दो, या इलेक्ट्रिक देना है आप इलेक्ट्रिक सप्लाई करो, जो भी करना है ना। तो ये दो टाइप्स के रिएक्शन थे, कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन एंड थर्ड था आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है बेटा, नाम से है डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक दूसरे को डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, ये इस टाइप का रिएक्शन है जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स जो होता है वो क्या करता है, डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को, है ना। कि कहां से, अपने कंपाउंड से क्या करता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। कौन डिस्प्लेस करता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स जो होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है अपने कंपाउंड से। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, Zn प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। ओके, नेक्स्ट था बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये कैसे क्या होता है आपका, यहाँ पर आपका आयंस जो होता है म्यूचुअल एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, जैसे आपको मैंने बताया था सोडियम ऑक्साइड NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O। ठीक है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थे। तो बेटा हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था। उसके बाद बेटा आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो है आपका पहला पॉइंट लिखेंगे कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स, है ना। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स कहाँ कहाँ होता है वो चीज लिख लीजिएगा। ठीक है, तो पहला कि कैसे मालूम पड़ेगा केमिकल यहाँ रिएक्शन इन्वॉल्व हुआ है, जैसे मानो कभी स्टेट चेंज होता है। ठीक है, तो हेडिंग डाल देंगे पहला कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स, क्या डालेंगे केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स। केमिकल रिएक्शन आपका इन्वॉल्व कहाँ कहाँ होता है, पहला जो है आपका केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है वो कहाँ पर, चेंज इन स्टेट। स्टेट चेंज जहां पे होगा वहां पे केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होगा। सेकंड लिख लेंगे, चेंज, अगर कलर अगर चेंज होता है तो भी आपका क्या होगा, रिएक्शन आपका वहां पर केमिकल रिएक्शन होगा, है ना। तो चेंज इन कलर। थर्ड पॉइंट बेटा आपका, अगर आपका टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है ना तो चेंज इन टेम्परेचर। एंड फोर्थ लिख लेंगे पॉइंट, है ना, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर गैस अगर आपका निकल रहा है वहां से तो भी आपका क्या होगा, आपका कौन सा रिएक्शन हो सकता है वहां पर, केमिकल रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है। ओके, तो कभी कभी अगर दो नंबर के लिए क्वेश्चन आ जाए, है ना, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व कहाँ कहाँ रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं, तो दो नंबर के लिए क्वेश्चन के लिए आप ये पॉइंट लिख सकते हो कि पहला चेंज इन स्टेट जहां चेंज होता है, दूसरा आपका चेंज इन कलर्स, तीसरा चेंज इन टेम्परेचर एंड चौथा इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। ओके, तो ये था। एंड इसके बाद बेटा आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है कि डेली लाइफ में हम लोग कौन कौन से चीज को हम लोग केमिकल रिएक्शन से हम लोग कंपेयर करते हैं डेली लाइफ में देखा जाए तो बेटा डेली लाइफ में जैसे आपको मैंने एग्जाम्पल बताया था, है ना, दही जमना, तो ये हम लोग का डेली लाइफ का है। लोहे में जंग लगना, है ना, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, तो ये भी है आपका। रिस्पिरेशन से हम लोग सांस लेते हैं, तो सांस लेना भी जो वो केमिकल रिएक्शन है। क्यों बेटा, हम लोग जो लेते हैं क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग निकालते हैं, है ना। तो रिस्पिरेशन भी जो है वो आपका क्या है, आपका वो केमिकल रिएक्शन का ही पार्ट है। ओके, एंड डाइजेशन ऑफ फूड, खाना जो पचता है हम लोगों का, जो सुबह हम लोग जाते हैं, तो वो क्या है भाई, वो भी एक केमिकल रिएक्शन ही है सारे। ठीक है, तो लिख लेंगे नेक्स्ट पॉइंट, वो भी लिख लीजिएगा, chemical reaction happen in our daily life. Chemical reaction happen in our daily life. कहां कहां होता है, बोलिए पहला पॉइंट, है ना, क्या फर्स्ट पॉइंट जो आपको मैंने बोला क्या, डाइजेशन लिख लो, डाइजेशन ऑफ फूड। सेकेंड, लोहे में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। थर्ड पॉइंट, सांस लेना, रिस्पिरेशन। फोर्थ वन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, है ना। तो ये चार एग्जांपल्स लिख लेंगे आप लोग, है ना। क्वेश्चन बेटा दो नंबर के लिए क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इसलिए ये मैं लिखा के दे रहा हूं आप लोगों को। ओके, नेक्स्ट बेटा केमिकल इक्वेशंस का डेफिनेशन भी पूछा गया, व्हाट इज केमिकल इक्वेशंस, है ना। तो ये भी आप लोग को मैंने कल लिखाया नहीं था, है ना, तो लिख लीजिएगा केमिकल इक्वेशंस किसको बोलते हैं, इसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा, व्हाट इज केमिकल इक्वेशंस।
मैंने आपको बताया था जहां पर हम लोग क्या करते हैं भाई, वर्ड वाले पार्ट को हम लोग जहां एलिमेंट्स के सिंबल से हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, ठीक है। व्हाट इज केमिकल इक्वेशंस, तो लिखेंगे ए केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई, ए केमिकल reaction can be represented by chemical equations. Chemical equations, it involves usage of symbols of substances, usage of symbols of substances of reactant. रिएक्टेंट के साइड में जो हम लोग सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, substances of reactant and product with mention of physical state, and product with mention of physical state, ठीक है। फिजिकल स्टेट मतलब बेटा जैसे मैं आपको बताया था, सॉलिड रहा तो आपको एस से रिप्रेजेंट करना है, गैसेस रहा तो जिस रिप्रेजेंट करेंगे, लिक्विड रहा तो आपको एल से रिप्रेजेंट करना है, एक्वस रहा तो आपको एक्यू से रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, वो आपको पता है एक्वस सोल्यूशन किसको बोलते हैं, नहीं पता है तो लिख लेंगे आप लोग, है ना, कि एक्वस सोल्यूशन क्या होता है आप लोग को, एक्वस। तो बेटा एक्वस मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो आपका सॉल्वेंट, मतलब इसका सॉल्वेंट क्या हो, वाटर हो, ऐसा सॉल्यूशन इसका सॉल्वेंट क्या हो, वाटर हो, उसको हम लोग बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो लिख लेना अगर नहीं पता है तो, एक्वस सॉल्यूशन लिख लीजिएगा, एक्वस। जिनका सॉल्वेंट क्या हो भाई, वाटर हो, ठीक है। तो लिख लेंगे इट इज सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर, इट इज ए सॉल्यूशन इन विच, it is a solution in which solvent is water, solvent is water। नेक्स्ट बेटा लिखेंगे बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। अच्छा, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लें पहले कि भाई इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ गई। पहला चीज तो ये कि इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ गई, ठीक है। क्यों, ऐसे था तो आप लोग कुछ प्रॉब्लम थोड़ी हो रहा था। तो भाई इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि मास जो होता है वो कभी डिस्ट्रॉयड नहीं होता है ना। तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन में जब भी होगा आपका रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों के साइड में आपका मास जो रहेगा वो बैलेंस रहेगा। तो मतलब इसलिए हम लोग के लिए व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, तो उसका रीजन, पहला रीजन है, आप लोग लिख लीजिएगा, लिखना है तो लिख लो, है ना, कि पहला कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो लिख लेंगे केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी थी, है ना। तो पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है वो कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor destroyed in a chemical reaction, in a chemical reaction, full stop. So number of elements involved in chemical reaction, so number of elements involved in a chemical reaction remains same at reactant and product side, at reactant and product side। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे इक्वेशंस को बैलेंस करें, ठीक है। तो लिखेंगे, हेडिंग डाल दीजिएगा, हाउ टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन, हाउ टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन। अनबैलेंस बंदे को हम लोग बैलेंस करने चल रहे हैं, हाउ टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन, हाउ टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन लिख लिए। चलिए पहला देखिएगा, एक एग्जांपल ले रहा हूं पहले। एग्जांपल मैंने लिया आपका, आयरन को रिएक्ट करवा रहा हूं मैं वाटर के साथ, H2O के साथ। थोड़ा स्पेस दे देता हूं मैं क्योंकि अपने को बैलेंस भी करना है। आयरन को मैं क्या कर रहा हूं, रिएक्शन करा रहा हूं किसके साथ भाई, वाटर के साथ, H2O के साथ। और प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपका, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस।
चलिए अब ध्यान दीजिएगा कैसे बैलेंस करेंगे। सबसे पहले बेटा आपका देखो पहला मेथड तो हम लोग पता है, मैं जो बोल रहा हूं वो है आपका हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या बोल रहा हूं मैं? हिट एंड ट्रायल मेथड। वो ये है कि सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, मेटल को पहले बैलेंस करेंगे। किसको? मेटल को। ठीक है, मेटल देन नॉन मेटल देन ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन, ये आप लोग लिख लीजिएगा। पहले मैंने क्या बोला, पहला आपका मेटल, उसके बाद नॉन मेटल देन ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन। 1 2 3 4, पहला मेटल देन नॉन मेटल देन ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन। इस तरह से हम लोग बैलेंस करेंगे। तो भाई मेटल यहां पर आपका आयरन है, आयरन यहां पर कितने हैं आपके? 3। इधर भी आयरन कितने बेटा? 3। ठीक है, तो यहां पर आयरन 3, यहां पर आयरन 3, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 Fe और Fe3 आ गया। ओके चलो बेन, वेरी गुड। उसके बाद बेटा हम लोग देखते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल यहाँ पर तो आपका ऑक्सीजन है, बट आपका ऑक्सीजन को हम लोग बाद में लेंगे, फिर देन हाइड्रोजन, और इसके अलावा तो कुछ है नहीं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन कितना है बेटा अपने पास? यहाँ पर 1, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 4। यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना? 4 है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया। पहले ऑक्सीजन 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, फिर से आयरन चेक करो, आयरन कितना है? Fe कितना है? 3, Fe3। ओके, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। हाइड्रोजन कितना हो गया बेटा? 4 × 2, 8 हाइड्रोजन, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 2। तो मैंने यहाँ क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 × 2 8 हाइड्रोजन। अब ये रिएक्शन जो है आपका बैलेंस है, चेक कर लीजिए। आयरन कितने बेटा? 3, तो 3 आयरन। ऑक्सीजन कितने हैं? 4, तो 4 ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन कितना है? तो 4 × 2 = 8, तो 8 हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये था आपका रिएक्शन को बैलेंसिंग। तो ये आपका बैलेंस रिएक्शन हो गया 3Fe + 4H2O + Fe3O4 + 4 टाइम्स ऑफ H2। ठीक है, आपको पता है कि आपको जब भी हम लोग रिएक्शन लिखेंगे तो अपने को ये चीज बहुत मेंशन करना पड़ता है, उनका फिजिकल स्टेट। जो आयरन जो होता है आपका सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, ये जो है H2O जो है आपका लिक्विड फॉर्म है। ओके, देन आपका Fe3O4 जो है बेटा वो आपका क्या है? सॉलिड फॉर्म में होता है, और H2 जो है आपका गैसियस फॉर्म में है। उड़ जाएगा सो। ठीक है, अब चलिए जिनको ये चीज समझ में नहीं आया, ठीक है, तो वो एक दूसरा एग्जांपल देखें। कोशिश करता हूं मैं समझाने का फिर से। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, Mg + O2 gives MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। बेटा यहाँ पर बैलेंस नहीं है। पहले मैंने क्या बोला, पहले मेटल देन नॉन मेटल देन ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन। बेटा मैग्नीशियम कितना है इधर? 1, मतलब मेटल यहाँ पर कौन है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कितना है? 1, तो मैग्नीशियम 1, ये आपका बैलेंस्ड है। उसके बाद यहाँ पर और कुछ नहीं है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितना है? 2। ऑक्सीजन कितना है? 2, बट यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 1। तो फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पर देखो क्या हो गया, फिर से हम लोग चेक करेंगे, वापस आएंगे इस पे मेटल पे। तो मेटल कितना हो गया? 2 Mg। तो यहाँ पर Mg कितना है? 1। तो फिर यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2 Mg, तो 2 Mg, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। अब रिएक्शन आपका बैलेंस हो चुका है ये। ठीक है, चले नेक्स्ट लिखेंगे इक्वेशंस। और बेटा सभी का फिजिकल स्टेट मेंशन करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। Mg3N2 + H2O gives Mg मैग्नीशियम डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया गैस। इनको बैलेंस करना है, क्वेश्चन को बैलेंस करना है। तो पहला स्टेप फिर से, पहले मेटल देन नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन, मेटल नॉन मेटल, ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन। तो मेटल, मेटल में देखिए यहाँ पर कितना है? मैग्नीशियम। मेटल कितना है? मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम कितने हैं? 3। यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है बेटा? 1। तो मैंने यहाँ पर क्या किया? 3 से मल्टीप्लाई कर दिया पहले। मैंने मैग्नीशियम 3 किया, मैग्नीशियम 3, मैग्नीशियम 3। ओके,
उसके बाद नॉन मेटल, नॉन मेटल यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना है बेटा 2, नाइट्रोजन कितना है 2, तो नाइट्रोजन 2, और यहाँ पर नाइट्रोजन बेटा देखो कितना है, यहाँ पर नाइट्रोजन यहाँ पर एक ही है, कितना है, एक ही है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया। अब देखो नाइट्रोजन, फिर से आप वापस आइए किस पे, फिर से वापस मैं आ रहा हूँ है ना इसी चीज पे, तो क्या आ गया आपका, यहाँ पर आपका मैग्नीशियम कितना है 3, तो मैग्नीशियम 3, नाइट्रोजन 2, तो नाइट्रोजन 2, ये सही है, मैग्नीशियम 3, मैग्नीशियम 3, नाइट्रोजन 2, तो नाइट्रोजन 2। देन उसके बाद हम लोग आते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन कितना है बेटा आपके पास, यहाँ पर ऑक्सीजन है 1, ऑक्सीजन कितना है आपके पास 1, तो ऑक्सीजन अगर आपके पास 1 है और इस साइड में आपका ऑक्सीजन कितना है चेक कीजिएगा, तो ऑक्सीजन यहाँ पर आपका है ये 2 और ये 3, तो 2 3 या 6 ऑक्सीजन है। सर 6 कैसे, सर यहाँ पर आपका O 2 है और ये 3 मल्टीप्लाई होगा 6 ऑक्सीजन है, और 6 ऑक्सीजन है बट यहाँ पर ऑक्सीजन आपका कितना है 1 है, तो मैंने क्या किया, मैं क्या करूंगा यहाँ पर, अगर मैं 6 से यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ, किससे 6 से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो 6 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 6 है, बट हाइड्रोजन कितना आ रहा है वो देख लीजिए है ना, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो अपना बैलेंस हो चुका है। इसके बाद और कुछ भी चेंज अगर होगा मैं देख लूंगा, फिर से मैं अगर वापस आता हूँ किस पे, मैग्नीशियम पे, मैग्नीशियम 3, अगर मैग्नीशियम 3, नाइट्रोजन 2, तो नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन आपका 6 आ चुका है, हाइड्रोजन जो है यहाँ पर 12 है, हाइड्रोजन 2 इंटू 6 12 हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए, तो ये 2 और ये 3 6 हाइड्रोजन, और ये 3 इंटू 2 6 हाइड्रोजन, 6 प्लस 6 12 हाइड्रोजन, मतलब इक्वेशन आपका बैलेंस है, इक्वेशन आपका ये बैलेंस है। ओके नेक्स्ट देखेंगे इक्वेशंस बैलेंस करेंगे आप लोग। हम लोग आज देखते हैं पहले मेथड नंबर 1, फिर हम लोग देख लेंगे कल मेथड नंबर 2 देख लेंगे, इसका मैथमेटिकल मेथड है उसको बोलते हैं, ठीक है। हम लोग वहां पर इक्वेशन को इक्वेट करेंगे बोथ साइड, और फिर वहां से हम लोग ABCD की वैल्यू फाइंड करेंगे और वहां पुट करेंगे, वो भी इजी मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, CuO प्लस NH3 gives Cu प्लस N2 प्लस H2O। देखिएगा CuO प्लस अमोनिया गिव्स है ना कॉपर प्लस नाइट्रोजन गैस प्लस H2O, ठीक है। इसको आपको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए पहले आप लोग ट्राई कीजिए खुद से, उसके बाद आप लोग आंसर मैच कर लीजिएगा अपना अपना, ठीक है। तो मैं आपको सॉल्व कर बताता हूँ। यहाँ पर पहले बेटा मेटल चेक करना है, मेटल कितने हैं यहाँ पे 1, मेटल 1 बैलेंस है। देन नॉन मेटल्स में हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बात करेंगे, तो नॉन मेटल्स नाइट्रोजन कितना है यहाँ पर 1 नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है 2 है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया भाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 नाइट्रोजन आपका हो चुका है। उसके बाद बेटा फिर से मैं आऊंगा मेटल पे, मेटल कितना है आपका 1, मेटल 1, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2। देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है बेटा आपका, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है, और इधर भी ऑक्सीजन आपका 1 है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। अब हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, तो हाइड्रोजन 3 इंटू 2, हाइड्रोजन कितने हैं आपके 6, और यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए कितना है 2 है, हाइड्रोजन कितना है 2, तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन आपका 6 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो मैंने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 इंटू 2 6 हाइड्रोजन। जैसे मैंने हाइड्रोजन को चेंज किया ऑक्सीजन चेंज हो गया, आपका ऑक्सीजन कितना हो गया 3, ऑक्सीजन 3 है, ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन आपका कितना है 1 है, ठीक है। और फिर से हम लोग फिर से वापस आएंगे मेटल पे, तो पहले हम लोग बैलेंस कर लेंगे ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन कितना है 3, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 1, तो मैंने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 ऑक्सीजन आपको मिल चुका है। अब मेटल्स कितने हैं आपके 3 है, बट मेटल्स यहाँ कितना 1, तो फिर से हम लोग मेटल यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखना 3 मेटल्स, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6, आपका इक्वेशन अब बैलेंस हो चुका है, ठीक है। मेरे को समझ में आ रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मे भी चांसेस है, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, सॉल्व कीजिए और एक क्वेश्चन को बैलेंस कर बताइए। Al4C3 plus H2O gives methane gas CH4 प्लस एल्युमिनियम डाइऑक्साइड LHO3। चलिए बैलेंस करेंगे, पहले मेटल्स देन नॉन मेटल्स, मेटल्स एल्युमिनियम 4, एल्युमिनियम यहाँ पर कितना है बेटा आपका, एल्युमिनियम आपका यहाँ पर 1 है, तो उसके लिए आपको पता है क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर मैं 4 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो लिखना पड़ेगा यहाँ पर 4, तो लिख दिया मैंने 4, एल्युमिनियम 4 हो चुका है। उसके बाद यहाँ 4 एल्युमिनियम, वेरी गुड। देन बेटा उसके बाद आपका कार्बन नॉन मेटल्स पे आते हैं, तो कार्बन 3 है, यहाँ पर कार्बन 1 है, तो यहाँ पर मैंने 3 मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 कार्बन मिल गया आपका, ठीक है। तो
केमिस्ट्री में जंप मारने का बेटा ये बहुत अच्छा तरीका है, बहुत आसान तरीका है, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कार्बन 3 तो कार्बन 3, एल्युमिनियम 4 एल्युमिनियम 4, कार्बन 3। नौ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बेटा बेटा यहाँ पर ऑक्सीजन जो है यहाँ पर 3 है और ये 4, मतलब 12 ऑक्सीजन हो गए। कितने हो गए? 12। अब ऑक्सीजन 12 है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे मैं 12 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 12 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी आपका यहाँ पर 12 है। बट फिर से मैं आ रहा हूँ एल्युमिनियम पे, एल्युमिनियम आपका 4, एल्युमिनियम 4, नॉन मेटल्स कार्बन 3, कार्बन 3, ये भी बैलेंस है अभी तक। ऑक्सीजन 12, ऑक्सीजन आपका 3 एंड इंटू 4, 12 ऑक्सीजन आपका मिल चुका है। अब हाइड्रोजन जो है बेटा यहाँ पर 12 इंटू 2, 24 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कितना है? 24। अब यहाँ पर देखिए 4 इंटू 3, 12 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन यहाँ पर है। H3 इंटू 4 एंड 12, 12 प्लस 12, 24 हाइड्रोजन, 24 हाइड्रोजन, मतलब आपका इक्वेशन ये भी क्या है? बैलेंस है, ठीक है। तो आपको समझ गया बैलेंसिंग कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप लोग खुद से बैलेंस करेंगे। C2H6 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O, ये आप खुद से बैलेंस करेंगे, ओके। एक और दे रहा हूं मैं, FeH2 प्लस O2 गिव्स Fe2O3 प्लस SO2, ये भी बैलेंस करेंगे। ये दो क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करने दे रहा हूँ, बैलेंस करेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको मैथमेटिकल मेथड से, ठीक है। तो अगर आपको जो आसान लगे आप उस मेथड से चलें और सॉल्व करें, कोई दिक्कत नहीं है। मैथमेटिकल एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, अमोनिया NH3 O2 गिव्स NO प्लस H2O, ठीक है। अब इनको अपने को बैलेंस करना है, मैं इसको बैलेंस कर रहा हूँ मैथमेटिकल मेथड से। ध्यान दीजिएगा किस तरह से, ये मेथड नंबर 2 मैं लेके चल रहा हूँ। कौन सा? मेथड नंबर 2। अब भाई इसमें आपको क्या करना है पहले कि जितने भी पार्ट्स हैं आपके यहाँ पर, आप लोग पहले देख लीजिएगा, 1 2 3 4 मेटल एंड नॉन मेटल जो भी आपको है यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला नाइट्रोजन के साथ यहाँ पर जो भी है आपका, ये कितना है? कितने? 1 है। और हाइड्रोजन आपका कितना है यहाँ पर? 3 है। ऑक्सीजन कितना है? 2। और यहाँ पर आपका ऑक्सीजन कितना है? मतलब 1। नाइट्रोजन कितना है आपका? तो नाइट्रोजन आपका यहाँ पर है आपका 1, और हाइड्रोजन इधर कितना है? 2, और ऑक्सीजन कितना है आपका? 1, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पर बोल देता हूँ कि भाई आप मान लो कि नाइट्रोजन इधर इस साइड में जो है आपका नाइट्रोजन 1 है, मतलब नाइट्रोजन को मैं मान लेता हूँ भाई इधर A है, ठीक है। हाइड्रोजन को मैंने बोल दिया B, और ऑक्सीजन को मैंने बोल दिया C। नाइट्रोजन को A बोला, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को B बोला, और ऑक्सीजन को मैंने बोला C। और इस साइड में मैंने क्या बोला? इसको A B C आ गया। इधर मैं बोलता हूँ इनको D है, E F, ठीक है। अब बैलेंस करना है। आपको पता है कि इधर का नाइट्रोजन, इधर का नाइट्रोजन आपस में क्या बैलेंस होगा? तो A इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपका? इस साइड में अगर मैं देखूं तो नाइट्रोजन कितना है आपका? 1 नाइट्रोजन है, तो A इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? D, तो लिखोगे A इज इक्वल टू D। उसके बाद हाइड्रोजन कितना है इधर आपका? 3 है, तो 3 हाइड्रोजन, तो यहां पर मैं बोलूंगा 3B। और नाइट्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है इधर आपका? 2, तो 3B इक्वल टू 2F। उसके बाद ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन कितना है आपका? 2, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 2C इज इक्वल टू, ऑक्सीजन कितना है आपका यहाँ पर? ऑक्सीजन देखेंगे तो ऑक्सीजन आपका कितना है? 1 ऑक्सीजन है ना, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? C कितना है? ऑक्सीजन कितना? 2, तो मैं लिखूंगा 2C इज इक्वल टू 2C इज इक्वल टू ऑक्सीजन कितना? E, और यहाँ कितना ऑक्सीजन आपका? 1 ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन आपका यहाँ पर भी ये है, ओके। तो EF ऐसा मत करो आप लोग,
ऐसा नहीं करते हम लोग, ऐसा करते हैं हर पूरे इतना मतलब आपको वेरिएबल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा ना करें आप लोग, ऐसा करें एक एक पार्ट्स को मैंने इसको बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी सी डी, चलो ठीक है। तो इससे आपका थोड़ा सा वेरिएबल्स कम हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग बैलेंस करते हैं, नाइट्रोजन कितना है इधर एक, इधर नाइट्रोजन कितना है एक, मतलब एन इक्वल टू सी, ओके। अब इधर हाइड्रोजन कितना है बेटा 3a, तो इधर हाइड्रोजन 3a मतलब 3a, इधर हाइड्रोजन कितना है आपका 2 हाइड्रोजन है, तो 3a इक्वल टू 2d, 3a इक्वल टू 2d। नेक्स्ट भाई इधर आप ऑक्सीजन कितना है 2, तो 2b इक्वल टू ऑक्सीजन कितना है इधर आपका, ऑक्सीजन इधर आपका कितना है d, मतलब एक ऑक्सीजन है ना, तो d और यहाँ पर c है ना, तो c प्लस डी आ जाएगा, ऑक्सीजन कितना आ जाएगा आपका c प्लस डी, ठीक है। एक ऑक्सीजन यहाँ पर भी है और यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, तो C प्लस डी मैंने लिख दिया, C प्लस डी, ओके। अब बेटा क्या करना है अपने को, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये N मतलब A ऑक्सीजन, ये A लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो भी इजी लगे आप उसमें से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, A इक्वल टू सी। अब भाई यहाँ पर देखो कोई ऐसा नंबर लेटर जो आपको तीनों में बार बार रिपीट हो रहा हो, नहीं है, A इधर भी है, A इधर भी है, C मतलब हर जगह दो, तो आप किसी एक वेरिएबल को आप वन एज्यूम कर लो, मान लो ए को मान लो वन, ठीक है। मैंने बोल दिया ए इक्वल, किसी को भी एक आप वन मान सकते हो, ठीक है। अगर मैंने बोला ए इक्वल टू वन तो मतलब सी इक्वल टू ए इक्वल टू वन, मतलब सी कितना आ गया वन, मतलब ए वन तो आपका ए इक्वल टू वन लिया तो सी भी कितना आ गया वन, तो सी इक्वल टू वन, ए इक्वल टू वन, ए इक्वल टू वन लिया तो डी कितना आ गया, डी आ गया आपका 3/2, ठीक है। और D आपका 3/2, तो B अपने को नहीं पता, तो C कितना आया था आपका, C आया था 1 और D आया था 3/2, तो 3/2 प्लस 1 मतलब 5/2, कितना 5/2, तो B कितना आ गया 5/4, B कितना आया 5/4, तो B आ गया आपका 5/4, B 5/4 और D कितना आया बेटा 3/2, ठीक है। चलिए तो क्या करता हूं मैं, ABCD अपना आ चुका है, कितना आया भाई A अपना आया है 1, तो यहाँ 1, B कितना है आपका, B आया 5/4, तो B यहाँ पर जो है आपका दिस इज 5/4, और C आया आपका 1, तो C 1 और D आया आपका 3/2, तो 3/2, ठीक है। इक्वेशन में बैलेंस हो चुका है अगर फ्रैक्शन में, बट फ्रैक्शन में नहीं रहेगा, तो मैं ऐसा किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा ये फ्रैक्शन पार्ट कैंसिल हो जाए, तो मैं क्या कर रहा हूं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। जैसे मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया ये मिल जाएगा 4, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये मिल जाएगा 5/2, 4 से मल्टीप्लाई किया मतलब 4 हो जाएगा यहाँ पर, और 4 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कैंसिल, मतलब यहाँ मिल जाएगा आपको 6, मतलब ये 6, तो आपका इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। 4NH3 देखो 4 नाइट्रोजन, 4 नाइट्रोजन, 4 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आपका 12, तो हाइड्रोजन आपका 6 × 2 12, ऑक्सीजन 10, तो ऑक्सीजन आपका ये 4 और ये 6 10, ठीक है। आपका इक्वेशन बैलेंस है। अब अगर मैं आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से अगर मैं लेके चलूं तो देखिए हिट एंड ट्रायल मेथड से कैसे करना है, जो हमने पहले किया था ऑलरेडी। मैंने पहले क्या बोला था आपको, पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करना है, मेटल्स को, सॉरी मेटल्स तो है नहीं है ना, तो नाइट्रोजन को बैलेंस करना है। नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर नाइट्रोजन कितना 1, तो 1 बैलेंस ऑलरेडी। देन ऑक्सीजन में मूव करना है, ऑक्सीजन कितना है आपका, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 2, तो 2 ऑक्सीजन आपका ऑलरेडी यहाँ पहले से है। देन हाइड्रोजन को देखना है, तो हाइड्रोजन कितना है आपका, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है आपका 2 है, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर 3 से, तो 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 6 हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पर हाइड्रोजन आपका आ गया 2 आया है ना, तो ये भी नहीं हो रहा है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, यहाँ पर 2 आ गया अपना, तो 2 यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ गया, तो हाइड्रोजन कितना आपका, हाइड्रोजन आपका 6 है, हाइड्रोजन 6 है, बट ऑक्सीजन जो है मेरा यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 हो गया, और मेटल्स फिर से अपना अनबैलेंस हो गया। मेटल कितना है आपका यहाँ 2, तो यहाँ पर आपका मेटल्स जो है आपका एक ही है, तो मैं फिर से यहाँ पर 2 अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 2 मेटल्स, तो 2 मेटल्स सही है, सो 2 नाइट्रोजन आपका हो चुका है। ऑक्सीजन आपका यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर आपका 3 है, और यहाँ पर 3 2 5 ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। ऑक्सीजन कितने आपके 5, तो ये भी नहीं हो पा रहा, ऑक्सीजन 5 तो नहीं आ रहा है ना। आपका ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है आपका 2 और प्लस ये 3 5 ऑक्सीजन आ रहे हैं, और यहाँ पर ऑक्सीजन आपका इतना है। तो मैंने क्या किया, सपोज 5 ऑक्सीजन लाना है अपने को, तो मैंने क्या किया यहाँ पर 5/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, किससे 5/2 से, तो 5/2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 5/2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो आपका ऑक्सीजन 5, तो ऑक्सीजन आपका ये 2 और ये 3 5 ऑक्सीजन सही है आपका। नाइट्रोजन 2
नाइट्रोजन 2 आपका सही है, हाइड्रोजन 6 तो हाइड्रोजन आपका 6 सही है, ठीक है। तो ये आपका तो हो चुका, बैलेंस हो चुका है। अब अपने को फ्रैक्शन पार्ट यहाँ से रिमूव करना है, तो फ्रैक्शन पार्ट रिमूव करने के लिए मैं क्या करूँ, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या मिल जाएगा, ये आपका 4, ये कितना मिल जाएगा आपका 5, और ये कितना मिल जाएगा 4, और ये कितना मिल जाएगा आपका 6, ठीक है। क्या यही आया था आपका उस मेथड से भी, ठीक है। तो आपको जिस मेथड में बेटा चलना है उस तरह चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था आपका इक्वेशन बैलेंसिंग, और हम लोग फिर कल इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, 2 क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन करेंगे बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन पे, ठीक है। चलो ओके बेटा, थैंक यू सो मच।